आज हम लोग मध्य प्रदेश की होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम से नेशनल हाईवे नंबर 46 लेकर बढ़ रहे हैं भोपाल की तरफ। पूरे विश्व में मानव सभ्यता के इतिहास में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता, ये सब के बारे में हम सबको पता है। पर भारत में खोज मिली है 30,000 साल से भी पुराना मानव सभ्यता की। मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन तीनों में सबसे पुराना है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसका समय काल है 4000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। पर जिस मानव सभ्यता की बात हम लोग करने जा रहे हैं उसका समय काल है 30,000 BC से भी पुराना, जिसकी खोज मिली है इसी रास्ते के ऊपर भोपाल की तरफ जाते हुए। बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है भीमबेटका, और वहीं पे पहाड़ियों के ऊपर कुछ गुफाओं के अंदर मानव सभ्यता की निशानी के तौर पे मिली है कुछ वॉल पेंटिंग्स जो पैलियोलिथिक इरा के है, और उसका एग्जैक्ट समय काल निर्धारण करके ये जानकारी मिली है कि वे आज से 32-33 हजार साल पुरानी है। होशंगाबाद से भीमबेटका तक के ये रास्ता भी काफी सुंदर है। होशंगाबाद छोड़ते ही हम लोग पहले नर्मदा नदी को पार करते हैं और उसके बाद चारों ओर दिखते हैं पहाड़े और जंगले। पहाड़ों और जंगलों के अंदर से यह रास्ता कुछ देर तक चलता है और ये पहाड़ी अंचल है विंध्य रेंज के अंतर्गत। होशंगाबाद या फिर भोपाल से अगर भीमबेटका जाना है तो सबसे बेहतरीन उपाय है कार रेंट पे लेके जाना, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। हालांकि हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ली थी, पर दिक्कत यह है कि भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाने के लिए नेशनल हाईवे 46 से आप लोगों को लेना पड़ेगा एक डाइवर्शन, और इस इलाके में आसपास कोई छोटे मोटे गाँव भी नहीं है और इसलिए यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। हाईवे में इस पॉइंट में उतरकर आर्कियोलॉजिकल साइट तक जाने में आप लोगों को इस 5 किलोमीटर के लिए कार रेंट पर लेना ही पड़ेगा, पर इस पॉइंट पर गाड़ी मिलनी भी बहुत मुश्किल है। हम लोगों का नसीब अच्छा था इसलिए हम लोग को एक गाड़ी मिल गई, पर इस साइट पे आने के लिए भोपाल या फिर होशंगाबाद से कार रेंट पर लेके आना ही बेहतर है। कुछ लोग हाईवे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतर के साइट तक पैदल भी चलते हैं, पर यह काफी मेहनत वाला काम है क्योंकि कुछ दूर आगे जाते ही पहाड़ों की चढ़ाई लेनी पड़ती है, पर इस कड़ी धूप में चढ़ाई लेनी भी काफी मुश्किल है। ये है भीमबेटका पेंटेड रॉक शेल्टर की साइट। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ 17 अलग अलग जगहों पर पैलियोलिथिक इरा के इंसानों द्वारा बनाए गए वॉल पेंटिंग्स पाए जाते हैं, जिसका समय काल है 30,000 BC से भी पुराना। ये सब पेंटिंग्स में उस समयकालीन मानव जीवन की सोच, उनके जीवन यात्रा, रहन सहन, खान पान यादियों के बारे में जानकारी मिलती है। पहले हम लोग को यह जानना है कि पैलियोलिथिक इरा किस समय काल को बोला जाता है। 2.6 मिलियन BC यानी कि 26 लाख
बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बीसी का जो समयकाल होता है, इसी को बोला जाता है पैलियोलिथिक ईरा। ये काफी लंबा समयकाल है। इस समय इंसान छोटे छोटे दलों में रहा करता था। इस समय मानव जीवन के अंदर डायनेस्टी या फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो पहले इरिगेशन बेस्ड सोसाइटी के तौर पे गठित होना शुरू हुआ, वैसा नहीं था, क्योंकि इस समय मानव जीवन के अंदर चाषबास करके गुजारा करने का प्रथा चालू नहीं हुआ था। नोमैडिक और हंटर गैदरर के हिसाब से इंसानों का जीवन यात्रा चलता था और इसके चलते इंसान छोटे छोटे दलों में खान पान के तलाश में भटकता रहता था। और उदाहरण स्वरूप भीमबेटका के पहाड़ियों में इन सब कुदरती गुफाओं के अंदर इंसान अपने राह पे चलते हुए विश्रामागार के तौर पे या फिर नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए रहा करता था। और उन दौरान इन सब वॉल पेंटिंग्स वो लोग बनाया करते थे। और ये सब वॉल पेंटिंग्स ही यह सबूत देते हैं कि उस समय का जनजीवन प्रमुख तौर पे शिकार के ऊपर ही निर्भरशील था।